जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष होने जा रही है। आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा महकाती हुई दिखाई देगी। इस समय पर आपके जीवन का प्रत्येक कार्य जो होगा आपके लिए इतना लाभ लेकर आएगा कि आप खुशी से नाच उठेंगे। क्योंकि जैसा हमने टाइटल दिया हुआ है मीन राशि 4 जून शुक्र पुष्य नक्षत्र में खुशी से नाच उठोगे। तो देखिए नाचने वाली अवस्थाएं हैं और आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र को हम सदैव ही ऐश्वर्य का कारक मानते हैं, आकर्षण का कारक मानते हैं। आपकी चार्म, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो शुक्र से ही होती है। एक साधारण नया नक्श का व्यक्ति भी आपको इतना ज़्यादा आकर्षित कर देता है क्योंकि उसके ऑरा में शुक्र की जो किरणें होती हैं वो बेहद शक्तिशाली अवस्था में बैठी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, सुंदर से सुंदर व्यक्ति को अपनी ओर बरबस खींच लेती हैं। इसी तरीके से ये शुक्र धन को भी खींचने का काम करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके बोलने का अंदाज बदल जाता है, लोगों के बीच आपकी पकड़ बढ़ जाती है, प्रसिद्धि आपकी होने लगती है। ये सारी सिचुएशंस जो बनती हैं वो शुक्र से ही बनती हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 जून को गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया और अपनी उच्च राशि में चले गए। उच्च राशि में जाने पर देवगुरु का विशेष प्रभाव आपकी उच्च राशि से गोचर होने लगा। वहीं अब देखिए जो तारीख आ रही है 7, उस तारीख को शुक्रदेव भी पीछे पीछे गुरु के आ जाएंगे। 2 आध्यात्म गुरु एक स्थान पर सौम्यता से परिपूर्ण, और इनका जो राशिपति है चंद्रमा वो भी सौम्य ग्रह ही माना जाता है। लेकिन हाँ देखिए चंद्रमा के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी, चंद्रमा दोनों ही रूपों में, एक पाप ग्रह भी होता है और चंद्रमा सौम्य ग्रह भी होता है। अब विशेषता आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठा हुआ है ये आप मुझसे बेटर जानते हैं। शुक्र जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लक्ष्मी का कारक माने जाते हैं और लक्ष्मी स्थान पर ही बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में शुक्र के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए शुक्र एक तो गुरु के साथ में पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि गुरु भी पुष्य नक्षत्र में है, शुक्र भी पुष्य नक्षत्र में। वहीं दूसरी चीज़ ये होने जा रही है कि पुष्य नक्षत्र जो है उसके स्वामी देवता जो हैं वो शनिदेव महाराज हैं। अब शनि के साथ इनकी फाउंडेशन के बारे में देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। वहीं कर्क राशि में शुक्र का अगर संबंध देखा जाए तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। शुक्र जो होते हैं देखिए चंद्रमा की और शुक्र की विशेषताएं लगभग समान होती हैं। सभी विशेषताएं, दोनों ही संगीत प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, दोनों ही मैनेजमेंट को देखते हैं, दोनों ही जो होते हैं वो जीवन में ऐश्वर्य को देखिए। बस यहाँ पर अंतर आ जाता है कि शुक्र धन में ऐश्वर्य को बढ़ा देते हैं और चंद्र धन में रेगुलरिटी लेकर आते हैं। बस ये अंतर हो जाता है। अन्य चीज़ें जो होती हैं वो शुक्र और चंद्रमा की एक ही होती हैं, क्योंकि चंद्रमा को देखिए जितने भी कवि हैं चंद्रमा को सौंदर्य की उपमा मानते हैं। तो हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोचर में जो हो रहे परिवर्तन हैं ये एक गाइडेंस होते हैं, गाइड होते हैं। अब जब हम उस गाइडेंस के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे लाभ के परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम, ये हमारा औसत है और अगर हम इनसे विपरीत कार्य कर रहे हैं तो ये हम औसत से नीचे चले गए, और अगर इनसे हम अनुकूल कार्य कर रहे हैं तो ये हम औसत से ऊपर हमारा ग्राफ चला जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और इसी के आधार पर हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि शुक्र का प्रभाव इस तरीके से और ज़्यादा हम विशेष कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर जो सिचुएशन निकल कर आ रही है वो हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुत ही अपना प्रभावशाली प्रभाव देते हुए देखी जाएगी। सबसे पहले गुरु शुक्र दोनों ही आध्यात्मिक गुरु हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पंचम में जब भी शुक्र हो तो कभी भी प्रेम के पीछे नहीं भागना चाहिए,
क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह होते हैं और ऐसे में व्यक्ति जब प्रेम के पीछे भागने लगता है, क्योंकि ये प्रेम का ही घर है और शुक्र यहाँ पर आकर प्रेम को आपके बढ़ा देते हैं। आपके अंदर मोह इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिस भी व्यक्ति से, वस्तु से आपको अटैचमेंट होता है, आप उसके पीछे पागलों की तरीके से भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि शुक्राचार्य की अगर विशेषताएं देखें तो शुक्राचार्य स्वयं अपनी पुत्री को धोखे से नहीं, क्योंकि जब मोह पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सामने वाला एटीट्यूड दिखाने लगता है, वह सबसे बड़े दुख की घड़ी होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी प्रेम के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस चीज़ से मीन राशि वाले बहुत ही अलर्ट रहें, जो भी नववयस्क हैं या जो भी प्रेम संबंधों में हैं। जब आप प्रेम के पीछे भागेंगे तो प्रेम आपको अवॉइड करेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए वो बहुत ही कष्टकारक घड़ी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये आपके धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए जिस समय पर शुक्राचार्य, क्योंकि जब किसी के अंदर विशेषताएं बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग जब उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसमें कोई कमी नहीं प्राप्त करते, तो वो उसके लिए अपवाद फैलाने लगते हैं। तो अपवाद जब फैलते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, मन ही मन थोड़ा सा क्षुब्ध हो जाता है। बस यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी है, क्योंकि देखिए शुक्राचार्य जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बलवान बना देते हैं, लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु बना देते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसा नहीं कि आपको प्रेम संबंध नहीं बनाने हैं या अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, करिए, लेकिन मोह से हटकर, सिर्फ इसलिए कि वो आपका पार्टनर है। आप ऐसा नहीं कि अगर वो आपको अवॉइड कर रहा है तो बस आप उसके पीछे बेतहासा कामकाज छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए यह गोचर निगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर अगर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए, सबसे पहले तो यदि देखा जाए तो शुक्राचार्य की स्वयं की पुत्री देवयानी, जब देवताओं को पता चला कि शुक्राचार्य के पास रसायन विद्या है, संजीवनी विद्या है, ये वो विद्याएं थी जो शुक्राचार्य ने भगवान शंकर जी के पेट में रहकर एकांत का गोचर करते हुए, एकांत का लाभ उठाते हुए उन्होंने वहाँ पर इन विद्याओं की खोज की थी। अब जब पता चला कि इनके पास ये विद्याएं हैं और इन विद्याओं की समानता कोई नहीं कर सकता और किसी के पास ये विद्याएं हैं भी नहीं, तो उन्होंने देवपुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास पद भेजा कि वो उनसे ये विद्याएं ग्रहण करके आएँ। अब जब कच्छ देव दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास गए तो उन्होंने उनसे विद्या ग्रहण करते हुए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ मोहपास में बंध गए, यानी प्रेम संबंध हो गए। अब जब प्रेम संबंध हो गए तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो देवताओं के कार्य के लिए आए थे, तो उन्होंने देवयानी को धोखा दे दिया। ये यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ें तो ऐसी सिचुएशन में आपको मोह में नहीं बंधना है, बस आपको एक सामान्य सा रिलेशन रखना है। वहीं दूसरी चीज़, जब देव शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्राचार्य सिर्फ आपके आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपके प्रेम को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपको दूसरों से बचाने का कार्य नहीं करते हैं, आपके ऐश्वर्य को बढ़ा देंगे। वैसे तो अगर शुक्राचार्य की दृष्टियों के बारे में चर्चा की जाए तो 3 दृष्टियां रहेंगी इस समय गुरु का साथ लिए हुए। देखिए यहाँ पर जो है आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, वहीं आपका ऐश्वर्य, आपका आकर्षण, आपका चार्म इस समय आपका गुड लक बन के आपके साथ रहेगा। ये रहेगा आपका गुड लक जो आपके जीवन को इस समय पर खुशी से नाचने के लिए बाध्य कर देगा। आपकी सोच जो होगी वो लोगों से 10 कदम आगे होगी, आपके धन में ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और आपकी सोच इस समय आपके लाभ को बढ़ाते हुए देखी जाएगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। थोड़ा सा इस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि संतान जो होगी, आपकी संतान के भी मोह पास में अगर आप बन जाते हैं तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा दुर्योग ही कहा जाएगा, क्योंकि मोह यहाँ पर इस समय पर आपके लिए सबसे बड़ा घातक होगा। चीज़ों को मैनेज कीजिए सामान्य तरीके से, बहुत ज़्यादा मोह पास में बंद कर नहीं। भाग्य आपका गुड लक बन के आपके साथ रहेगा और यही गुड लक जो होगा वो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक, क्योंकि आपके कैरियर का ग्राफ तो पहले से इस तरीके से चल रहा है और आपके कैरियर का ग्राफ इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु के साथ शुक्र की दृष्टि जब आपके जीवन में, तो एक तो आपको रहस्य और खोज की प्रवृत्ति लगेगी कि हर चीज़ के बारे में और अधिक जानना है, ज्ञान को बढ़ाने में, क्योंकि ज्ञान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि शुक्राचार्य स्वयं ही खाली नहीं बैठते, जब भी उनके पास कोई वर्क नहीं होता वो किसी चीज़ की रिसर्च में लग जाते हैं। तो यह रिसर्च प्रवृत्ति आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो अपने ज्ञान को डेवलप करना चालू कर दीजिए। ये देखिए, ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी होती हैं ये बड़े बड़े उपायों के तौर पर काम करती हैं, और यही अगर आप अपनी आदतों में चीज़ों को शुमार कर लेंगे तो आपको कोई अलग से विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मतलब मंत्र
उच्चारण के लिए, किसी भी आप को धन देने के लिए आपको बाध्य नहीं होना पड़ेगा। मोस्टली आजकल के युग में जो भी लोग आपके लिए पूजा पाठ का भी कार्य कर रहे हैं, आपके जो कहते हैं पुरोहित बन रहे हैं, वो भी आपसे धन की ही कामना कर रहे हैं, क्योंकि धन आजकल के युग में बहुत ही सर्वोपरि हो गया है। वहीं इस समय गुड लक तो साथ है ही, अगर आप खोजी प्रवृत्ति के इस दौरान बन जाते हैं तो आपके लिए लाभ को बढ़ाने में शुक्राचार्य कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा धन ऐश्वर्यकारी धन, क्योंकि देखिए हाँ, यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है तो थोड़ी सी देरी तो हो सकती है, क्योंकि शनि का स्वभाव देखिए, कोई भी मंत्र होता है या ग्रह के प्रभाव में बदलाव कर सकता है, लेकिन उसके स्वभाव में अंतर नहीं कर सकता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी मंत्र हो, विशेष अनुष्ठान हो, ये ग्रह के प्रभाव में कमी या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन स्वभाव में कमी या नहीं कर सकता, स्वभाव को नहीं चेंज कर सकता। तो शनि का स्वभाव जो है वो देरी वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो मेहनत का रिजल्ट है, या जो अतिरिक्त आप अपने अंदर एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं, उनका जो लाभ है वो आपको थोड़ी विलम्ब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, और मिलेगा, बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये गुड लक आपका इस समय पर वर्क करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए, ये चार्मनेस जो रहेगा ये आपके लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा विशेष, लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर अहंकार आता है, ईगो आता है, तो भी ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव वे में चली जाएंगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको इस गोचर काल के दौरान अगर बहुत अच्छे लाभ चाहिए, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों पुष्य नक्षत्र में होंगे, दोनों शनि के प्रभाव में होंगे, कठोर अनुशासन का आपको पालन करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ये कार्य मुझे 5 बजे करना है, तो वो मतलब 5 बजे ही करना है, 5:01 पर नहीं स्टार्ट करना है। अगर 1 मिनट का भी डिले हो गया तो समझ लीजिए वहीं से शनि, क्योंकि शनि कठोर अनुशासन का पालन करते हैं और अपने प्रत्येक जातक से कठोर अनुशासन की ही अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको इस दौरान ईगो से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेने से पहले आपको सोचना है कि क्रेडिट लीजिए, ऐसी जगह पर लीजिए जहाँ पर उसका आपको